And is it near Kenya? No, Kenya is East Africa. Yes, it's... I've worked in South Sudan. Oh, wow. I was UN Police Commissioner there. Oh, okay. That's You know Juba? Yes, the capital city. And how far is Malawi from Juba? Probably hours, could say 5 hours by plane. 5 hours by plane. Yes, sir. So you are south of Rwanda? Yes, we are. So you are south of South Africa or Southwest Africa? No, South and Eastern Africa. Southeast. Yes. So you are near Zimbabwe? Yeah, one neighboring countries. Yeah. Thank you very much, sir. Coffee. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आपको इस यूनिवर्सिटी में आके आपको कैसा लगा? मेरे को इस यूनिवर्सिटी में आके बहुत अच्छा लगा। मेरे को यूनिवर्सिटी ने और हिमाचल जो न्यूज़पेपर है अपना दिव्य हिमाचल, उन्होंने बड़ा आतिथ्य दिया हमको, मतलब लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और मेरे को यंग लड़कों से यंग लड़कियों से स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में बड़ा मज़ा आया। और वाइस चांसलर साहब ने मेरे को एक टूर दिया यूनिवर्सिटी का। मैं पहले भी आया हूँ करीब 3-4 साल पहले, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि दोबारा आने का मौका मिला, यंगस्टर्स के साथ बात करने का मौका मिला। आई विश यू ऑल द सक्सेस। सर, जैसे अभी आपने दंगल मूवी का बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, तो वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण आज के समाज में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर महिला एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी मैंने बोला, जैसे वही हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, तो सर वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि आज जैसे जैसे प्रतियोगिता आयोजित होती हैं सर, तो इससे समाज में क्या विचार जाता है, क्या संदेश जाता है? देखिए, दिस इज़ अबाउट जेंडर पैरिटी एंड जेंडर सेंसिटिविटी। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि विमेन इन हिमाचल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स, दे आर फीलिंग देमसेल्व्स ब्यूटीफुल, और इस कॉन्फिडेंस से ज़िंदगी में बड़ा सही कदम आगे बढ़ा रही हैं। सर, तो मतलब समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा कि जैसे महिला सशक्तिकरण, जब मिस हिमाचल का ऑडिशन यहाँ पे हुआ है, तो समाज के लिए ये मतलब संदेश जाएगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। मैं तो ये मानता नहीं। मेरी मदर भी प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में, शी वॉज अ PhD, मेरी ग्रैंड मदर PhD थी, तो मैं तो इस बात को मानता ही नहीं। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि दे आर इक्वल और इवन बेटर देन मेल्स। और एक तो है कि ये मानना है कि जो लड़के होते हैं ना, जब एडोलेसेंस में जाते हैं तो वो खुराफात में लग जाते हैं। हाँ, लड़कियाँ लकीली वो दे मेंटेन देयर ट्रैक, और आजकल लड़कियाँ लड़कों से तो बहुत अच्छा करने लग गई हैं। यस सर। सर, एक आपके लिए क्वेश्चन है सर, जैसे दिव्य हिमाचल ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिस हिमाचल की प्रतियोगिता को आयोजित किया, सर वैसे ही APG यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए क्या कर रही है? APG यूनिवर्सिटी तो आप एक ही बात से समझ सकते हो, जो इस बार से 2020 से हमने सारे गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली हिमाचल गर्ल्स चिल्ड्रन का 100% ट्यूशन फ़ी हमने वेव किया है। 100% ट्यूशन फ़ी हम चाहते हैं हिमाचल के लड़कियाँ आगे आएँ और APG से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लें। और इसी सिलसिले में APG मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जितनी भी गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको 100% ट्यूशन फी वेव किया जाएगा। तो ये तो मैंने वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो हम लोगों ने इमीडिएटली एक्टेड एंड वी लुक फॉरवर्ड दैट all the girls who were just going to Chandigarh, and for girls children especially, parents used to be highly concerned sending them Delhi, and they used to, so they can get an alternative platform where the girls child can get a quality education, and university is extending 100% tuition fee waiver. सर, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं तो बड़ा स्वागत करता हूँ APG यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने गर्ल्स के लिए ट्यूशन फीस माफ़ किया है, और गर्ल्स को एजुकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गर्ल्स नीड टू एंटर इन 2-3 फील्ड्स दैट आई विल मेंशन। फर्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स लार्जली मेल्स हैं, और वर्ल्ड ओवर अब ये देखा गया है कि फीमेल्स कैन रन बिग बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। मतलब दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मेल्स, दे कैन बी एन आइडेंटिटी इन देमसेल्व्स। Second is that today women or girls can be the center of gravity. The world should not be centered around men only. आदमी क्या सोचता है, आदमी क्या करता है। महिलाएं आजकल बहुत काबिल हो गई हैं, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आना चाहिए और लीडरशिप में आगे आना चाहिए।
क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि 50% जो है पॉपुलेशन वो तो फीमेल्स है, लेकिन लीडरशिप रोल्स में अभी भी फीमेल्स बड़ी कम हैं और लीडरशिप में आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि 2020 और इस वाली जो डिकेड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विमेन इस रोल में आए और तभी इस वर्ल्ड का और हमारे देश का सुधार होगा। क्योंकि विमेन की जो प्रॉब्लम है ये बेसिक प्रॉब्लम समझती हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है फैमिली की, तो शी इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट द फैमिली देन द मेल इज़। And traditionally male have been drinking and spending their money and wages on drinking. Females, the first objective for them is to feed their families, take care of their young children. तो अब काफ़ी हो गया और मैं चाहता हूँ कि अब लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया है। थैंक यू सर।